स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की है और चैप्टर अपन लोग 2 देख रहे हैं, यानी इसके पहले चैप्टर 1 ख़त्म हो गया है, उसमें से 11 क्लासेस हुई थी और अपन चैप्टर 2 पर आ गए हैं। अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के टूल्स यानी औजार। कौन कौन से औजार अपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पे ज़रूरी होते हैं, उनके क्या यूज हैं, कितने प्रकार के प्लायर होती हैं, कल मैंने पढ़ा था। यानी अपन कल बताए थे टोटल 6 प्रकार के प्लायर पढ़े थे। प्लायर का पूरा A to Z मैंने क्लियर करा दिया है कि प्लायर का यूज कहाँ पे किया जाता है। जो सभी प्रकार के प्लायर होती है उनका अलग अलग जगह यूज किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है वो भी क्लियर करा दिए थे। यदि इसके पहले की क्लास नंबर 1 नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, आपको पूरी प्लायर A to Z प्लायर के बारे में पता चल जाएगा। और मैंने प्लायर को बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, उसमें से 6 प्लायर अपन पढ़े थे। आज अपन पढ़ते हैं हैमर, यानी टूल्स में ही है इलेक्ट्रिकल टूल्स, यानी इलेक्ट्रीशियन से जुड़े हुए जो टूल्स आते हैं। अपने पास 10-12 जो टूल्स हैं, 20-25 टूल्स हैं, सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कल मैंने प्लायर पढ़ा था, सभी प्रकार की प्लायर अपन क्लियर कर लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे हैमर, यानी हैमर कितने प्रकार के होते हैं, सभी हैमरों का अलग अलग जगह यूज किया जाता है। फिर उससे पढ़े थे प्लायर से संबंधित कुछ सावधानियां कि प्लायर को ख़राब होने से हम कैसे बचा सकते हैं, उनकी सावधानियां 5 पढ़े थे। आज पढ़ते हैं हैमर, यानी हैमर क्या है। हैमर से रिलेटेड जुड़ी हुई सारी चीज़ें आज आपको पता चल जाएगी। चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इसमें से आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक सभी की क्लासेस आपको A to Z मिल जाएंगी। ये जैसे फर्स्ट ईयर की है, इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर की भी चल रही है। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, आ गए हैं अपन लोग दूसरे चैप्टर पे, यानी दूसरे चैप्टर की आज दूसरी क्लास है। अब आप देखते हैं, आइए देखते हैं कि हैमर क्या है। यानी हैमर के बारे में पढ़ेंगे। हैमर यानी हथौड़ा, सबको मालूम होगा हैमर को हथौड़ा ही बोलते हैं। हैमर लोहे से निर्मित वह औजार है जिसका प्रयोग कील ठोकने, दीवार में बने छिद्र, रोल प्लग व गिट्टी लगाने, छेनी की सहायता से दीवार आदि में छिद्र करने के लिए किया जाता है। दीवारों में छेद करना है, कोई गिट्टी ठोकना है, छेनी की तरह यूज करना है, तो हम लोग अक्सर हथौड़े के माध्यम से या हैमर के माध्यम से ही करते हैं। आई होल हो गया, नेक हो गया, हैंडल हो गया, इसके मुख्य भाग होते, जैसे इसके मुख्य भाग हो गए, फेस हो गया, पिन हो गया, आई होल हो गया, नेक हो गया, हैंडल हो गया। इसके मेन पार्ट हैं हैमर के, देखे होगे हैंडल होती है। हैमर अनेक आकार प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हैमर बहुत प्रकार के होते हैं। सामान्य कार्य के लिए 400 ग्राम भार वाला बाल पिन हैमर का यूज किया जाता है। बाल पिन यानी बाल पिन प्रकार का जो हैमर होता है, हम लोग सामान्यतः 400 ग्राम का यूज करते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन को ज़रूरत पड़ती है 400 ग्राम तक के भार को। ठीक इस तरह आप देखे होंगे हैमर, और सभी के घरों पे ये हैमर होते हैं। अब ये हैमर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लकड़ी की डंडी लगी है, कुछ लोग लोहे के भी लगवा लेते हैं। अब ये जो भाग आपको दिख रहा है यहाँ से, ये चीज़, इसको बोलते हैं पिन। ये होती है पिन, ये यहाँ पे ये आपको दिख रहा है पिन। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो थोड़ी सी खाली जगह दिख रही है, इसको बोलते हैं नीक। ये देखो, इसको बोलते हैं नीक। ये नीक हो गया, ये क्या है, नीक है। ये नीक है। इसी प्रकार यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ई, ये ई होता है। फिर यहाँ पे इसको भी नीक बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेस। ये जो हमारा पूरा भाग है ये होता है फेस। ठीक, फेस हो गया, पिन हो गया, नेक हो गया। इस भाग को बोलते हैं चीक। क्या, चीक। जैसे इसको बोलते हैं हैंडल, हैंडल। तो ये जो सारे चीज़ हैं, ये फेस हो गया, ये पिन हो गया, पिन यानी पिन टाइप का है, ये चीक हो गया, नीक हो गया, हैंडल हो गया। तो ये आपको ये बताता है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप बता सकते हो। सामान्य एक हथौड़े पे एक हैंडल होती है, पिन होती है, नीक होती है, फेस होता है, चीक होता है। ये एक नॉर्मल हथौड़े पर होता है। तो अब आपको मालूम हो गया होगा हथौड़ा क्या होता है। हैमर लोहे से बना, लोहे से निर्मित वह औजार है जिसका प्रयोग कील ठोकने, दीवार में छेद करने के लिए, रोगल प्लग, गिट्टी लगाना, छेनी की सहायता से, हम लोग देखिए छेनी की सहायता से ठोकते हैं, छेनी की सहायता से दीवार
आदि में छिद्र करने के लिए किया जाता है। फेस, पिन, आई होल, नेक व हैंडल इसके मुख्य भाग होते हैं। फेस होता है, नेक होता है, आई होल होते हैं, इसके मुख्य भाग होते हैं। हैमर अनेक आकार प्रकार के होते हैं। सामान्य कार्य के लिए 400 ग्राम भार वाला बॉल पिन हैमर होता है। ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा। ये देखो, ये सामान्यतः अपने पास एक हैमर है। इस हैमर में जो ये वाला भाग होता है इसको हम लोग फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस। ये देखो, ये चीज़ ऐसे है ना, ये चीज़ फेस हो गया। इसको बोलते हैं पिन। ये जो इधर पिन टाइप के है ना, इसको बोलते हैं पिन। ये सबको मालूम है, हैंडल होता है। फिर इसको बोलते हैं चिक। इसको, ये जहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह दिखती है ना, इसको बोलते हैं चिक। और यहाँ पे नीक बोलते हैं इस वाले जगह को, ये जो खाली जगह हमारी दिख रही है। इसी प्रकार आपको हैमर पे पार्ट पूछे जाते हैं। हैंडल होता है, फेस होता है, पिन होता है, चीक होता है, नीक होता है। ये आपको सामान्यतः एक हैमर है। अब इसमें बहुत प्रकार के होते हैं। अपन फर्स्ट प्रकार देखते हैं तो बॉल पिन हैमर आता है। कौन सा? बॉल पिन हैमर। क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हैमर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से हैमर को कहाँ यूज करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट नंबर आता है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर, इसे लोहे को फोर्जिंग करके बनाया जाता है। लोहे को फोर्जिंग करके बनाया जाता है। इसमें एक तरफ की आकृति बाल की तरह होती है। इसे गिट्टी के लिए दीवार में रोगल प्लग लगाने और रिविट करने के लिए प्रयोग किया जाता है बॉल पिन हैमर का। सेम टू सेम आपको फोटो इसकी दिखेगी कुछ इस तरह। ये देख लो, दिख रही ना, इस तरह। इसको बोलते हैं पिन, इसको बोलते हैं चेक, इसको बोलते हैं फेस, इसको बोलते हैं नेक। ये हैंडल देख लो, ये हैंडल हो गया, ये फेस हो गया, ये नीक हो गया, चीक हो गया, ये नीक हो गया। फेस, पिन, हैंडल, चेक, नीक, ये है हैमर। इस प्रकार के हैमर को बॉल पिन हैमर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह का आकार जो होता है बाल की तरह होता है। ये देखो, कुछ बाल की तरह दिख रहा है ना, इसलिए इसको बॉल पिन हैमर कहते हैं, क्योंकि बाल की तरह दिख रहा है, गोल। ये देखो, इसलिए इसको बॉल पिन हैमर कहते हैं। अब आपको मालूम हो जाना चाहिए, बॉल पिन हैमर, इसे लोहे को फोर्जिंग करके बनाया जाता है। इसमें एक तरफ की आकृति बाल की तरह होती है। इसे गिट्टी के लिए दीवार में रोल प्लग लगाने और रिविट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बॉल पिन हैमर का डायग्राम है, चित्र है। ये चीज़ आप लोग भी बना लेना कॉपी में इसी तरह। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर, ये भी लोहे की फोर्जिंग द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। यानी हम जब लोहे को फोर्जिंग करते हैं उसके द्वारा ही निर्मित करते हैं। मुख्यतः 126 ग्राम, 250 ग्राम और 500 ग्राम भार में बनाए जाते हैं। इसका उपयोग बढ़ईगिरी में करते हैं। कौन सा? स्ट्रेट पिन हैमर को हम लोग बढ़ईगिरी में ही अक्सर यूज करते हैं। और ये भी लोहे को फोर्ज करके बनाया जाता है। इसका वजन 126 ग्राम से 250 ग्राम और 500 ग्राम तक के ये होते हैं हैमर। ये देख लो हैमर, ये बाल, ये क्रॉस पिन है, ये क्रॉस पिन है। स्ट्रेट पिन, ये देखो इधर पतला हुआ भाग है, इधर गोलाकार, ये फेस होता है, इसको अपन लोग स्ट्रेट पिन बोलते हैं। ये देखो डायग्राम, ये कुछ इस तरह से है। ठीक, ये चोखा सा है, मगर इसमें चोखा नहीं था। ये देखो, दोनों में डिफरेंस है ना, ये पतला है, ये गोलाकार है। ये देखो, इधर दोनों सेम है, मगर इधर परिवर्तित कर दिए। बॉल पिन यानी बॉल पिन हैमर, ये स्ट्रेट पिन हैमर यानी स्ट्रेट यानी चोखा सा हो गया। ये हो गए दो प्रकार के हैमर। उसी प्रकार मैलेट की बात कर लेते हैं। तीसरा आता है मैलेट। तीसरा नंबर है मैलेट। लकड़ी द्वारा बने हैमर को मैलेट कहते हैं। मैलेट जो होता है लकड़ी द्वारा बनाए जाते हैं। लकड़ी द्वारा बने को मैलेट कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर धात्विक चादर के लिए होता है। इसे बनाने में साधारणतः शीशम, इमली, सागौन या कोई अन्य कठोर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। मैलेट मुख्यतः लकड़ी के ही बनाए जाते हैं। लकड़ी द्वारा बने हैमर को मैलेट कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर धात्विक चादर के लिए ही होता है। इसे बनाने में साधारणतः शीशम, इमली, सागौन या कोई अन्य कठोर लकड़ी का प्रयोग अपन लोग करते हैं। किसमें? मैलेट में। ये देखो अपने पास मैलेट भी है, इस तरह का मैलेट है। ये देखो पूरा A to Z लकड़ी का बना है। ये आपको डायग्राम में भी मैंने दिखा दिया है, ये आपको हाथ में भी दिख रहा है, लकड़ी का ही है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? अलग अलग जगह पे करते हैं।
हैमर का प्रयोग करते समय इसके हैंडल को आधे भाग तक कसकर बने पकड़ना चाहिए। इसके पश्चात जिस स्थान पर चोट लगेगी उस तरफ से हैमर का आवश्यक बल रखना चाहिए। ये हैमर है, देखो थोड़ा सा होल बना के रखे हम लोग और लकड़ी में प्रॉपर फिट किए हैं, इसको बोलते हैं मैलेट। ठीक, 3 प्रकार के मैलेट हो गए, एक हो गया 3 प्रकार के हैमर हो गया, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, एक होता है मैलेट। अब इसके बाद देखते हैं हैमर संबंधित सावधानियां। हैमर चलाने से पहले हमें उसकी सावधानियां जानना है, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। फर्स्ट नंबर यदि सावधानी देखो तो फर्स्ट नंबर की सावधानी है हैमर का फेस चिकना नहीं होना चाहिए। पहला नंबर है हैमर का यदि फेस चिकना रहेगा, फेस अपन इसको बोलते हैं ये, तो जहाँ पे मारेंगे वो छटक जाएगा, चिकना रहेगा छटक जाएगा, चोट लगेगी नहीं। तो ये बोल रहे हैं हैमर का फेस चिकना नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर है हैमर का हैंडल कसा हुआ होना चाहिए, यानी हैंडल ढीला नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ से हैंडल ढीला है ना तो निकल के किसी के सर पे लग जाएगा, किसी के मुंह पे दोबारा लग सकता है यदि ये ढीला है हैंडल तो। नेक्स्ट नंबर है हैमर द्वारा प्रहार करते समय, हैमर द्वारा प्रहार करते समय हैंडल को आखिरी सिरे से पकड़ना चाहिए, यानी आखिरी सिरे यानी यहाँ लास्ट में पकड़ना चाहिए। हैमर को ठोकना है, हम यदि यहाँ पे पकड़ के ठोकेंगे तो चोट ज़्यादा नहीं लगेगी, मगर यहाँ से पकड़ के ठोकेंगे तो चोट ज़्यादा लगेगी। हैमर द्वारा प्रहार करते समय इसके हैंडल को आखिरी सिरे से पकड़ना चाहिए, लास्ट सिरा में पकड़ना चाहिए, जैसे मैंने पकड़ा है, फिर ठोकना चाहिए। हैमर का चयन, नेक्स्ट है हैमर का चयन जाब के अनुसार ही करना चाहिए। जब हम हैमर को सेलेक्ट करते हैं तो अपन को जाब किस काम के लिए कर रहे हैं उसी के लिए ही हैमर का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम मोटर की बाइंडिंग को ठोकने के लिए लोहे का यूज करेंगे, नहीं, मोटर की बाइंडिंग को ठोकने के लिए हम लोग मैलेट का यूज करेंगे, कील ठोकने के लिए बॉल पिन हैमर का यूज करेंगे। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगह के लिए हैमर बनाए गए हैं। फिर इसके बाद आती है छेनी। हैमर 3 प्रकार के पढ़ लिए, बॉल पिन, क्रॉस पिन और मैलेट। अब इसके बाद अपन छेनी के नहीं चीजल्स की बात करते हैं क्योंकि छेनी भी आप लोग देखे हो किसी चीज़ को तोड़ने फाड़ने के लिए हम लोग छेनी का ही यूज करते हैं। किसी पदार्थ से अनावश्यक धातु हटाने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, जैसे दीवार से आधी ईंट काटने के लिए हम लोग छेनी का ही यूज करते हैं। किसी पदार्थ से अनावश्यक धातु हटाने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है। वायरिंग करते समय बटन व केसिंग केपिंग में जोड़ लगाने के लिए, अतिरिक्त धातु काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत कार्य में मुख्यतः निम्न 2 प्रकार की छेनी का प्रयोग करते हैं, यानी इलेक्ट्रीशियन के लिए मुख्यतः 2 प्रकार की छेनी की आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रीशियन कारीगर या इलेक्ट्रीशियन हम लोग बोल सकते हैं व्यक्ति को जो इलेक्ट्रिकल का काम करता है, उसको मुख्यतः 2 प्रकार की छेनी का यूज करना पड़ता है। फर्स्ट नंबर छेनी आती है फार्मर छेनी। फार्मर चीजल्स जो होती है यह उच्च कार्बन स्टील या क्रोम वेनेडियम स्टील से बनी होती है। हाई कार्बन स्टील या क्रोम वेनेडियम स्टील से बनी होती है। इसका काटने वाला भाग बहुत ही पैना होता है, जो लकड़ी की कटिंग के लिए प्रयोग होता है। काटने वाला धातु जो पतला होता, पैना होता, पतला होता है, जिससे हम लकड़ी की छीलने के लिए यूज करते हैं। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तक होती है। लकड़ी की कटिंग करने के लिए हैंडल द्वारा पकड़कर सर्वप्रथम कटिंग एज को लकड़ी पर उपयुक्त कोण पर सेट किया जाता है। इसके पश्चात हैमर की सहायता से इसके सिरे पर आवश्यकता अनुसार प्रहार करते हैं। ये होती है चीजल्स। ठीक, आप लोग देखे होंगे बढ़ईगिरी में सबसे ज़्यादा यही यूज किया जाता है। इसमें भी एक हैंडल होता है, इस भाग को हम लोग हैंडल कहते हैं। ठीक, ये जो हैंडल है ये टैग है, टांग, इसको हम यहाँ से यहाँ तक टांग कहते हैं। ये पूरा ब्लेड है, ये पूरा ब्लेड है, ये एज है, लास्ट वाला पॉइंट जिससे तीखा होता है, चोखा बोलते हैं। ये भी आप सामान्यतः देखे होंगे। किसी वस्तु की अनावश्यक, लिखा है ना, किसी पदार्थ से अनावश्यक धातु हटाने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से आप देखे होंगे बढ़ई वगैरह, कारपेंटर वगैरह लकड़ी के छोटे छोटे छिलके हटा देते हैं, यानी अनावश्यक धातु इसके माध्यम से हटाई देते हैं। फिर आता है ठंडी छेनी, कोल्ड चीजल्स। कोल्ड चीजल्स यानी ठंडी छेनी की बात कर लेते हैं। दूसरी छेनी है कोल्ड चीजल्स। इसका प्रयोग मशीनरी कार्य में होता है। ठंडी छेनी यानी कोल्ड चीजल्स, इसका प्रयोग मशीनरी कार्य में होता है। यह निम्न कार्बन इस्पात से निर्मित होती है।
इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तक होती है। इसका प्रयोग मशीनरी कार्य में होता है। यह निम्न कार्बन इस्पात से बनी होती है। इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तक होती है। ये देखो चीजल्स, ये भी छेनी है दूसरे प्रकार की, ये पूरी आपको छेनी दिख रही होगी ये, ठीक। ये देख लो ठंडी छेनी का प्रयोग सावधानी पूर्वक कसकर पकड़कर करना चाहिए। इससे हैंडल के पकड़ने की कटिंग एंड धातु से हटानी चाहिए। मतलब इसका उपयोग करते समय बहुत सावधानी से काम करना है। अब आता है यदि छेनी आज आप यूज कर रहे हो तो उससे संबंधित सावधानियां क्या बरतानी है। छेनी संबंधी सावधानियां, जैसे फार्मर छेनी हो गया, लिखा है कि इस छेनी को मैलेट के साथ प्रयोग करना चाहिए, यानी हम इस प्रकार की छेनी को मैलेट के साथ यूज करेंगे। दूसरा नंबर है इसे पेचकस की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग छेनी को पेचकस की भांति यूज करते हैं कोई भी चीज़ खोलने के लिए, क्योंकि इस प्रकार की छेनी खराब हो सकती है और चोट भी लग सकती है। यानी हम छेनी को पेचकस की तरह यूज करेंगे तो हमें चोट भी लग जाएगी, खराब भी हो सकती है। तीसरा नंबर है इसकी धार कुंद हो जाने पर इसे ऑयल स्टोन या वाटर स्टोन पर घिसकर धार तेज कर लेनी चाहिए। देखिए छेनी वगैरह जब जो धार होती है कम हो जाती है तो उसको हम धार को तेज करने के लिए ऑयल स्टोन या वाटर स्टोन आता है, उसको हम रगड़ के उसको तीखा कर लेते हैं, तेज कर लेते हैं ताकि अच्छे से छेनी काम करेगी। नेक्स्ट है इसे धातु का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, ठीक। ये 4 सावधानियां हैं फार्मर छेनी की यूज करने की। तो इन सावधानियों को आधार पर ही अपन को काम करना है। फिर आता है ठंडी छेनी, कोल्ड छेनी की सावधानियां। यदि इसका हैंड फैल गया हो तो उसे ग्राइंड पर घिसकर सही आकृति में कर लेना चाहिए, अन्यथा इसके टुकड़े चोट पहुंचाते हैं। देखे होंगे जब हम लोग छेनी को हैमर से ठोकते हैं तो उसके पीछे लोहे का फैल जाता है, पसर जाता है, तो उसको भी हमें ग्राइंड कर लेना चाहिए, कट कर लेना चाहिए, फिर साफ सुथरे तरीके से उसका यूज करना चाहिए। दूसरा नंबर इसकी धार तेज तथा टेम्पर्ड होनी चाहिए। जो इसकी धार होती है तेज अथवा टेम्पर्ड होनी चाहिए। ये जो छेनी है, छेनी यूज करने की सावधानी है। छेनी अपन 2 प्रकार के पढ़े हैं, एक होती है फार्मर छेनी, एक होती है कोल्ड छेनी। उसी प्रकार यदि हथौड़ा की बात करें, हथौड़ा हम लोग 3 प्रकार के पढ़े हैं, एक होता है बॉल पिन हैमर, एक होता है क्रॉस पिन हैमर, एक होता है मैलेट। यानी हथौड़े 3 प्रकार के पढ़े, क्रॉस पिन, बॉल पिन, हैमर। छेनी में अपन पढ़े, छेनी हम लोग कोल्ड छेनी पढ़े, एक नॉर्मल चेंजल्स पढ़े, फार्मर चेंजल्स बोलते हैं। ये 2 प्रकार की छेनी पढ़ लिए हैं। इसके बाद अपन हेक्जा की बात कर लेते हैं। हेक्जा क्या है? हेक्जा ये होती है हेक्जा आप देखे होंगे अक्सर हेक्जा बहुत जगह मिलती है। हेक्जा देख लो, यह लोहा आदि धात्विक वस्तुओं को काटने वाला हस्त औजार है। यानी एक हाथे का औजार है जो लोहे के धात्विक वस्तु को काटता है। इसमें मुख्यतः एक एडजस्टेबल फ्रेम, हैंडल, उच्च कार्बन इस्पात ब्लेड तथा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है। एक है एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है जिसके माध्यम से हम उसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ब्लेड को निकाल हटा सकते हैं। इसके ब्लेड की लंबाई, इसके जो ब्लेड की लंबाई प्राय 30 सेंटीमीटर होती है। विद्युत कार्य इसका उपयोग लोहे व अन्य धातुओं की चादर, पाइप, तार, नट बोल्ट आदि को काटने के लिए किया जाता है। एक इलेक्ट्रीशियन कारीगर को हेक्जा का उपयोग कहाँ पे करने को मिलता है? पाइप को काटता है, तार को काटता है, नट बोल्ट काटता है आदि को काटने के लिए एक हेक्जा ब्लेड का यूज किया जाता है इलेक्ट्रीशियन वाला व्यक्ति। ये देख लो, इसमें से ये पूरा जो है फ्रेम है ये, और ये जो है हैंडल है, ये आपको लाल कलर का हैंडल दिख रहा है यहाँ से, ये पूरी आपको ब्लेड दिख रही है। ब्लेड यहाँ पर एडजस्टेबल नट होता है, इसके माध्यम से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एडजस्टेबल नट यानी इस ब्लेड को बाहर निकालना है, चेंज करना है तो इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा है, ब्लेड है, फ्रेम है, ये पूरा फ्रेम है, ये हैंडल है, ये एडजस्टेबल नट होता है। तो यही बोल रहा है यह लोहे आदि धात्विक वस्तुओं को काटने वाला हस्त औजार है। इसमें मुख्यतः एक एडजस्टेबल फ्रेम, हैंडल, उच्च कार्बन इस्पात ब्लेड तथा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है।
इसके प्लेट की लंबाई प्राय 30 सेंटीमीटर होती है। विद्युत कार इसका उपयोग लोहे व अन्य धातु की, लोहे हो या अन्य धातु की चादर, पाइप, तार, नट बोल्ट आदि काटने के लिए हेक्जा का यूज किया जाता है। हेक्जा का यूज करने से पहले अपन सावधानी पढ़ते हैं कि सावधानी क्या रखनी है। इसका ब्लेड अच्छी तरह कसा हुआ होना चाहिए भाई। यदि जब हेक्जा ब्लेड आप यूज करोगे तो ये जो ब्लेड है प्रॉपर तरीके से यहाँ से टाइट होना चाहिए, नहीं तो ये टूट कर बिखड़ कर आपके हाथ पैर में लग जाएगा। दूसरा नंबर है ब्लेड के दांते आगे की ओर होने चाहिए। जो ब्लेड के दांता होते हैं तो आपको जब खींचते समय होने चाहिए ताकि वो कटे। अधिक मोटे जात की कटाई करते समय शीतलक अथवा जल का प्रयोग करें। देखे होगे जब हम हेक्जा से लोहे को काटते हैं तो वहाँ पे पानी डालते रहते हैं, गर्म भी होता है, जल्दी कटता है। गर्म जो होता है उसको ठंडा करता है, जल्दी भी कटता है। तो ये 3 सावधानियां हैं हेक्जा से संबंधित, यानी हेक्जा का यूज करते समय आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान पे रखना है। फिर आरी, अपन आरी कल पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज अपन हैमर पढ़ लिए, हैमर के बाद अपन छेनी पढ़ लिए, छेनी के बाद हेक्जा ब्लेड पढ़ लिए, हेक्जा के बाद कल से अपन आरी वगैरह पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको नोट्स ज़रूर करना, डायग्राम बना लेना नोट्स में, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।